नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल विक्रम पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल बजरंगी राम ज्योतिष केंद्र केवल सत्य में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास है, इस पे पूरा देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नहीं मिलेगा आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई भी लाभ। हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हनुमान चालीसा क्या, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हनुमान चालीसा जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं या फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, एक्चुअली प्रकरण क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ रोज़ पहले आप लोगों का रिक्वेस्ट आया, कुछ लोगों ने कॉल करके मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं वीडियो बनाऊँ हनुमान चालीसा पे। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये प्रकरण चल रहा है, हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का कहना है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियाँ आ गई हैं। तो इस पर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बताइए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बिना वक्त गवाए आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रकरण क्या है, आप समझ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का कहना यह है कि हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसमें कहीं कहीं शब्दों में त्रुटियां आ गई हैं। जैसे कि उनका मत यह है कि वो बताते हैं कि एक आपकी चौपाई हनुमान चालीसा चौपाई को बताता हूँ, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब वो बताते हैं कि ये शंकर सुवन की जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन ये था। तो दोस्तों मैंने सनातन धर्म से जुड़ी हर पुस्तकों को पढ़ा तो वहाँ मैंने यही पाया कि हनुमान जी को हर जगह पे शंकर जी का अंशावतार ही बताया जा रहा है। अब यहाँ दो शब्द हैं आपके, शंकर सुवन और शंकर स्वयं। सुवन का अर्थ होता है कि आपका अंश या फिर पुत्र कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अवतार। तो इसका अर्थ यही हुआ, शंकर स्वयं केसरी नंदन मतलब शंकर जी खुद जो है केसरी नंदन है। और शंकर सुवन केसरी नंदन का अर्थ ये हुआ कि भगवान शिव जी के अंश जो है वो केसरी नंदन है, जो हनुमान जी हैं। तो ये पहले तथ्य के अनुसार यही लगता है कि शंकर सुवन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बजरंग बाण का आप सुनिए दोस्तों, जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। तो दोस्तों, बजरंग बाण में भी यहाँ पे शंकर सुवन शब्द आ रहा है। तो ये तो पहला तत्व रहा। चलिए, मैं किसी की बात को काटता नहीं हूँ दोस्तों, लास्ट में बताऊँगा क्या सही है क्या गलत है। और आगे मैं चलता हूँ, मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक सनातन धर्म के हमारे गुरु हैं आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, उनका क्या मतलब सुनते हैं। उनका ये कहना है कि हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन ही सत्य होगा, क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का अंश बताया गया है, अवतार बताया गया है। और सुवन शब्द का सही माने में अर्थ होता है अंशावतार। इस कारण से यहाँ पे ये मेरा नहीं दोस्तों, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री का कहना है। तो दूसरा तथ्य ये रहा। तीसरा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर आप थोड़ा सा हिंदी साहित्य में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हनुमान चालीसा के हर चौपाई में 16 मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, तो अगर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन ये चौपाई है, अगर आप काउंट करेंगे हिंदी साहित्य के अनुसार तो इसमें 16 मात्राएं आती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तो इसमें 17 मात्राएं आ जाती हैं दोस्तों। इस आधार पे भी यहाँ पे सुवनी शब्द आ रहा है। आपके सामने अपने मत को रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप अगर पढ़ते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तो आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ मिलेगा। और अगर आप पढ़ते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तो आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ मिलेगा। हाँ दोस्तों, दोनों में पूर्ण लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आप गहराई में सोचिए दोस्तों कि हम लोग जो है एक मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, सही जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इतना भी पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए दोस्तों। शंकर सुवन बोले या स्वयं बोले उसमें अंतर ही क्या है। मैं मान लेता हूँ कि शंकर स्वयं केसरी नंदन सत्य है, तो क्या हमारे बाबा परदादा जो शंकर सुवन केसरी नंदन पढ़ते चले आ रहे हैं स्वयं की जगह, क्या उनको फल नहीं मिला होगा? उनको भी मिला होगा दोस्तों। तो अपने विचार का बात है। और आप अगर YouTube में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सर्च करते हैं कि कौन से देवी देवता बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि आपके भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं, तो ये तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप थोड़ा सा ऊपर अध्यात्म में आकर सोचिए कि क्या इसमें पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसका मैं तथ्यों के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। एक दुर्गा चालीसा, ठीक है, हनुमान चालीसा आता है उसे दुर्गा चालीसा, उसका प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो दोस्तों, दुर्गा चालीसा में है, पढ़िए, सुनिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा। यहाँ पे दुर्गा माँ को बता रहा है कि नरसिंह रूप में आप जो है खंबा को फाड़ कर प्रकट हुई। तो क्या ये गलत है? मैं आपको ऐसे ऐसे तथ्य दे दूंगा दोस्तों कि आप भूल जाओगे कि कौन भगवान बड़े हैं, कौन भगवान छोटे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? आप लोग गीता की पुस्तक पढ़ते हैं, इतने आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, फिर भी जो है आप लोग इसी विवाद में रहते हैं, कौन देवी देवता बड़े हैं, कौन छोटे हैं। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ गीता में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे जिस रूप में पूछता है, मैं उसके आस्था को बनाए रखने के लिए मैं उसके कार्यों को पूर्ण करता हूँ। तो दोस्तों, ईश्वर एक है और वो उसके रूप अलग अलग हैं। मैं आपको और भी तथ्य देने वाला हूँ। आप इसी के मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। काली चालीसा उठाइए। काली चालीसा है, मैं आपको काली चालीसा में 2 प्रसंगों को पढ़ूंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिएगा। क्या है, मैं पढ़ता हूँ कि महाशक्ति अति प्रबल पुनीता, तू ही काली तू ही सीता। अब सोचिए दोस्तों, माँ काली किसके अवतार है? माँ दुर्गा की अवतार है। जब पार्वती जी जो है उग्र रूप धारण कर लेती हैं तो काली माँ का स्वरूप हो जाता है। तो यह क्या कह रहा है कि महाशक्ति अति प्रबल पुनीता, तू ही काली तू ही सीता। और माँ सीता आप जानते हैं माँ लक्ष्मी है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। सेम इसी काली चालीसा में आगे क्या लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। इसी काली चालीसा में आगे लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। ये बानक लकी शंकर आए, राह रोक चरणन में धाये, तब मुख जीभ निकर जो आई, यही रूप प्रचलित है माई। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बानक लकी शंकर आए। भगवान शिव जी जब देखते हैं कि माँ पार्वती जो है दैत्यों का संहार करते करते एक उग्र रूप धारण कर लेती हैं और वो एकदम जो है गुस्से में भयभीत कर देती हैं पूरी सृष्टि को। और सारे जब राक्षस मर जाते हैं उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके चरण के सामने जाकर के लेट जाते हैं, तो उनके ऊपर जो चरण पड़ता है। सुनिएगा, ये बानक लाखी शंकर आए, राह रोक चरणन में धाये, चरण में चले जाते हैं, तब मुख जीभ निकर जो आई, यही रूप प्रचलित है माई। तब माँ पार्वती जब शंकर जी को देखते हैं, उनके पति परमेश्वर उनके पैर के नीचे हैं, तो लज्जा के कारण उनकी जीभ निकल आती हैं। ठीक है, तो यही रूप जो है माँ काली का प्रचलित हो गया है। तो दोस्तों, पूजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है हमारे सनातन धर्म तो इतना महान है कि सबको लेके चलने वाला है। जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म में इतने देवी देवताएं हैं, इतनी सारी चीज़ें। अरे बेवकूफ़, सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता ईश्वर हैं, तभी तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है तभी तो पूरा जो है दुनिया है। बिना सनातन धर्म के पूरी दुनिया नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको लेके चलने वाला है।